स्त्री पुरुष सब मुंडन करा देते हैं, ब्रह्मचर्य रहते हैं, 1 महीना तक जमीन पर सोते हैं काले कपड़े पहन के। और जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी 4 दिन के 5, तब वो लोग सब दर्शन करेंगे, फिर कपड़े बदलेंगे, फिर अपने घर के हाथ अपनी पत्नी का हाथ का खाएंगे। आज भी तो मेरा कहने का भाव, जो व्रत नहीं करता, जो तप नहीं करता, शिवालय में नहीं जाता, उसको मानव जन्म नहीं मिलता है। इसलिए आपके मंदिर है शिव का तो जाइए, सुबह दर्शन करिए, अपने बच्चों को भेजिए। और माताओं से खास प्रार्थना, सुबह सुबह शिव जी को एक जल का लोटा चढ़ा दीजिए। देखो आपका घर में शांति रहेगी, आपके घर में लक्ष्मी आके रहेगी। क्योंकि लक्ष्मी ने अपना स्तन काट के चढ़ा दिया महादेव को मस्तक पर। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे भगवती, आज से तुम्हारा ये नाम बिलीपत्र बनेगा। इसलिए लक्ष्मी बिलीपत्र का स्वरूप है। जो महादेव को बिलीपत्र चढ़ाता है उसकी हर कामना पूरी होती है साहब। इसलिए कहीं मिल जाए तो बिलीपत्र भगवान को चढ़ाओ। जो महादेव को दूध चढ़ाता है उसकी उम्र बढ़ती है। जो माध्यमिक भगवान शिव को दूध, काला तल, पानी और काला तिल मिला के चढ़ता है, वो बड़ा आदमी बन जाता है। पर बड़ा आदमी माने दुनिया को काम लगे, ऐसा नहीं जो ये बन गए हैं। बड़ा उसको कहते जो दूसरे को काम लागे, बड़ा उसको कहते जो गरीबों को मदद करे, बड़ा उसको कहते जो छोटे को मदद करे, बड़ा उसको कहते छोटे आदमी के पास नीचे बैठ जाए, उसको बड़ा कहते हैं। बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, कोई काम का नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबे पेड़ खजूर, पक्षी को भी साया न मिले, गिरे तो चकनाचूर। उस बड़े को क्या करना है? बड़ा तो महादेव है। आपको ऐसा आराम दे दिया, खुद शमशान में रहता है। आपको कपड़े पहनने दे दिया, वो खुद चमड़ा पहनता है। आपको सोने हीरे मोती दे दिया, खुद सर्पों को पहनता है। आपको परमात्मा शिव ने इतने सुख दे दिए, खुद शमशान में रहता है। आपको ऐसे आवास दिए, महल मौलाद दे दिए, वो खुद मुर्दों के बीच में रहता है। इसको महादेव कहते हैं। और इतना पवित्र देव है महादेव। ये विष्णु का भी बाप है, ब्रह्मा का भी बाप है, सनातन धर्म का भी बाप, सबका बाप ही है। इसका बाप कोई नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो शिव कथा में आता है कि शंकर भगवान का जब पार्वती से लग्न हो रहा था तो ब्राह्मण जो था गर्गाचार्य अजमान, उसने पूछा शंकर जी को, तुम्हारा बाप कौन है? अपने माता पिता का नाम लो। अब शिव जी ने नारद जी को पूछा, इसको समझाओ, मेरा कोई बाप नहीं है। नारद जी ने कहा, भाई तुम जल्दी करो, दूसरी बात नहीं करो। वो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं लड़की की तरफ से ब्राह्मण हूँ, मैं इसका अजमान हूँ, हिमांचल मेरा अजमान है, पार्वती हमारी पुरोहित है, मैं इनका ब्राह्मण हूँ। और हर शादी होती तो वराजों को पूछते, तुम्हारा गोत्र बोलो। हरिद्वार में जाओगे तो भी ब्राह्मण देवता बोलेगा, तुम्हारा गोत्र बोलो। इसलिए तुम्हारा गोत्र क्या है? भगवान बोले, आदि अनादि सनातनी। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? पिता है नहीं। बोले ऐसे टपके हो? बोले हाँ ऐसे ही है भैया। बोले नहीं, तुम्हारा पिता का नाम बताओ, नहीं तो हम लोग तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, संकल्प नहीं करेंगे। तो नारद जी ने कान में बोल दिया कि बोल दो ना विष्णु। भगवान कहते हैं दूसरे को बाप थोड़ी बनाया जाता, ताता बनाया जाता है, चाया बनाया जाता है। चाचा ताता हो एक होता है, बाप तो हमारा वो बाबू बोलता है, चाचा ताई बहुत होते हैं और बाप एक ही होता है। शंकर ने कहा, विष्णु तो मेरा छोकरा है, मेरा लड़का है, मैं इसका बाप हूँ, उसको मैं से कैसे बाप करूं? नारद बोल रहे, भूख लगी हमको, तुम जल्दी करो, बोल दो विष्णु मेरा बाप। भगवान ने कहा, अच्छा ए ब्राह्मण देवता, चलो संकल्प करो। ब्राह्मण ने बोला, तुम्हारे बाप का नाम? बोले विष्णु। अच्छा, विष्णु 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 श्रुति समिति, अब तुम्हारे बाप का नाम बोलो। फिर नारद को पूछा, अब क्या, किसका बाप का नाम लो? नारद ने बोला, बोल दो ने ब्रह्मा। अच्छा चलो, ए ब्राह्मण संकल्प कराओ, मेरा बाप विष्णु, विष्णु का बाप ब्रह्मा। अच्छा, अब ब्रह्मा का बाप बोलो शंकर, पानी कर। सबका बाप मैं हूं, शादी कर लिया साहब। ये सबका बाप है, सनातन धर्म का मूल है। ये कृष्ण का भी बाप है, राम का भी बाप है, विष्णु नारायण। इसने माना, रामायण पढ़िए साहब। ये रामेश्वर की स्थापना किसने की? राम ने तो की। विष्णु भगवान कितना शिव का पुजारी है। हर दिन शिव मंदिर में जाना, रोज शिव को जल चढ़ाना, रोज बेलपत्र चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, रोज कमल की पूजा करना। और सच्ची भक्ति करोगे तो भगवान तुम्हारी परीक्षा करेंगे। आजकल पढ़े लिखे बोलते हैं भगवान हमारी परीक्षा करता। अरे भैया, तेरी परीक्षा नहीं करता, तो 2 मिनट में दीवाबत्ती करके नवरा हो जाता है।
आधा घंटा तक बारस में बैठता है, आधा घंटा खाने में लगाता है, 7 घंटा सोने में लगाता है और 2 मिनट में पूजा करके खड़ा हो जाता है, बोलता मेरी परीक्षा भगवान करते। परीक्षा भगवान उसकी करता जो 7-7 घंटे भगवान की सेवा करता है। परीक्षा भगवान उसकी करता जो रात दिन उसको जपता है। साहब आप और हमारी परीक्षा नहीं होती, परीक्षा तो हीरो की होती, कंचन की नहीं। तुम 2 मिनट में पूजा कर लेते हो, पूजा करते करते भी देखते हो रसोई में चाय बन गई कि नाश्ता बन गया कि नहीं। पैसा गिनते हो तो बोलते नहीं हो, कितनी शांति से। तुम्हारी घरवाली कहती है सुनो जी चाय, पैसा गिनता तब नहीं बोलता है, भगवान की पूजा करता है तो बोलता है, ध्यान करता है तो बोलता है। 2 मिनट में पूजा कर लेते, अरे क्या पागल कुत्ता तेरे पीछे पड़ गया। भगवान की पूजा 2 मिनट करो पर शांति से करो। कैसा कैसा संस्कृत में श्लोक है साहब। षष्ठी नः इंद्रो बृहदस्वाहा, षष्ठी नः पूषा विश्ववेदाः, षष्ठी नो नटारिष्टनेमि, षष्ठी नो बृहस्पति दधातु। ओम नमो संताय सहस्रमूर्तिये, सहस्रपादाशिक्षुरो बाहवे, सहस्रकोटि युग धारणे नमो नमः। ओम नमो भवाय च शिवाय च शंकराय च महेश्वराय च लोहिताय च कुमार गुरवे नमः, अंबिका भद्रे नमः। भगवान की पूजा इस तरह करो। कोई भी मंत्र का जाप हो तो अच्छा करो। हनुमान चालीसा भले एक करो, शांति से करो। आज लोग तो हनुमान चालीसा ऐसे करते जैसे कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ जाए। अरे तो हनुमान चालीसा बोल रहे, गाली बोल रहा है भैया। लोग पूजा करते तो भी ऐसा नहीं साहब। ईश्वर तुम्हारे लिए 24 घंटा देते, उसके लिए आधा घंटा निकालो। मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए भगवान गणपति का विवाह विश्वकर्मा की 2 बेटी थी, रिद्धि और सिद्धि। आजकल लोग ये भी नहीं जानते भगवान से क्या मांगना चाहिए। गणपति को बोलते रिद्धि दे दो, सिद्धि दे दो। अरे उसकी पत्नी है, कोई किसी की पत्नी नहीं देता। तुमसे कोई मांगेगा क्या करोगे? रिद्धि सिद्धि उसकी पत्नी है साहब। और लोग बोलते हैं महाराज रिद्धि सिद्धि दे दो, वो कहेगा 2 पत्नी, बट मेरा बच्चा ले जा, मेरा घर बार ले जा, मेरी पत्नी कैसे दे सकता? हम किसी के घर में जाते हैं, ऑफिस में घुमाते हैं, कोठी में घुमाते हैं और जहां बोलते हैं भैया दुकान बहुत, महाराज आपकी है। अच्छा ये कोठी महाराज आपकी है, ये बच्चे आपकी है, पत्नी महाराज ये तो बड़ बड़ा। हमारा गुजरात में एक ऐसा हो गया जलाराम, भगवान साधु बनकर आया परीक्षा करने के लिए। गए भगत मैंने तुम्हारा नाम सुना तो साधु संत की सेवा करता है, मैं बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, मेरे कोई चेले नहीं है, मुझे सेवा करने के लिए तुम्हारी पत्नी की जरूरत पड़ी है, दे दोगे? बोले ले जाओ। है कोई माई का लाल? दे दिया। भगवान ले तो गए पर भगवान को भी झाड़ा हो गया। ले गए जंगल में, फिर कहता है मैं अभी आता हूँ। गए सो गए, अभी तक नहीं आए। ऐसा झोला और झंडा पकड़ा के गए और कहा कि अभी आता हूँ, नहीं आए। और वो भगवती जगदम्बा माँ वीरबाई रोती रही। वहां से गायों चराने वाले गोवालों ने देखा, जलाराम बाबा को कहा, जलाराम बाबा आए और उसको धूमधाम से घेर ले गए और वो झोला रख दिया। आज भी उस रोटी का टुकड़ा सूखा नहीं है। 1.5-2 लाख आदमी भोजन करते हैं। कहां से आता है? कोई चंदा नहीं, कोई फाड़ा नहीं, कोई पेटी नहीं, कोई पैसा डालना नहीं, मना है। क्या कोई पैसा नहीं डालना? 1.5-2 लाख आदमी डेली जमते, 200 साल हो गया, अभी तक वो रोटी का टुकड़ा सूखा नहीं। आइए मैं बताऊं। दूसरा हमारा बजरंगदास बापा, आज भी लाखों आदमी भोजन करते हैं। अभी हमारा एक मुसलमान भाई आया तो अभी तक मंदिर का काम चालू है साहब। तो भाई साहब ने कहा कि आप लोग आए नहीं पत्थर लेने को लिए, क्योंकि जयपुर में पत्थर होता है ना, आरस। तो वहां के ट्रस्टियों ने कहा कि भैया पैसा के लिए नहीं आए। बोले पैसा क्या बात है, पैसा तो आ गया। बोले किसने भेजा? तो चारों तरफ देखा तो बंडी वाले बाबा का फोटो देखा। बोले ये बाबा ने। बोले ये तो चले गए 30 साल हो गया। बोले यही आया था, देखो बिल है।
आज भी वो सेवा करता है साहब। तो साधु संत मरते नहीं, मरते हमें। पूर्णगिरी बाबा बैठा है, आपके पास समय नहीं है। जो महापुरुष कुएं में से गिरे और हरद्वार में मिले, वो कभी मर सकता है क्या? वो कभी नहीं मर सकता है। बाबा पूर्णगिरी महाराज की तुम्हारे गांव में समाधि है, चेतन डेरा है। जहां तुम बैठे हो, कोई जमाने में जंगल था, जहां तुम बैठे वहां भयंकर नदियां चलती थी, और बाबा पूर्णगिरी महाराज ने इसी जंगल में एक धुना चेतन किया जो आज भी चलता है। और जगदम्बा आई लड़की के रूप में, बोला तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बोले तुम कौन हो? बोले ये तुमको पता बाद में चलेगा। बैठ गई। बाबा धुना के छोड़कर बाहर जाते थे तो धुना का ख्याल रखती थी महाराज। जब भी आए तो धुन में गाय से गोबर से लिपा मिलता था। तब बाबा को पता चला कि कोई मामूली नहीं। फिर बाबा जी रो पड़े तो कहा कि मैं भगवती जगदम्बा हूं, मैं एक बालकी के कन्या के रूप में आए हूं, इसलिए लोग मुझे बाला सुंदरी के नाम के जानेंगे। आज भी जगदम्बा बैठी है, ब्राह्मणों की कुल देवी है साहब, मगर सबकी मां है। पहले के जमाने में मूर्ति नहीं थी। मैंने आपको 3 दिन से लगातार बोल रहा हूं कि पहले शिव मंदिर ही था। जितने भी देवता हुए सबने शिवालय बनाया, मंदिर मूर्ति नहीं थी। इसलिए हजारों साल पुरानी ये मूर्ति है। एक लकड़ी पर सिंदूर लगाया है, देखिएगा, मूर्ति नहीं है। आज कहीं हमारे गुजरात में कई गांवों में आज भी मूर्ति नहीं है, लकड़े के ऊपर सिंदूर लगाया है। कहीं हमारे गांव में हनुमान जी की मूर्ति नहीं, आज भी पुरानी जो मूर्तियां है वो पत्थर में सिंदूर लगाया है। मैं यहाँ आने से पहले एक हमारे गांव के पास में एक गांव में हनुमान जी बैठे थे, वहां से गटर की पानी निकल रहा है, गंदगी निकल रही है। तो सब गांव वाले इकट्ठे हुए कि भैया हनुमान जी को अपने उठा के अच्छी जगह रखे, मंदिर बनावे। पर उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। सब बाबा को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिष को बुलाया। सब डरते क्योंकि रात में दीवा चलता है वहां, आज भी दीवा निकलता है, लोग देखते हैं। किसी की बहन बेटी चली जाए तो मन्नत रखते आ जाती है। फिर किसी ने बोला भी कंथरिया में एक बंदर का पुजारी, वहां जाओ। हमारे पास आए, बोले महाराज हमें मंदिर बनाना है और जहां हनुमान जी बैठे हजारों साल पुराने एक पत्थर है, उसके ऊपर सिंदूर लगाया है। हमने ट्रैंक लाए, क्रैंक लाए, मगर वो उठता नहीं है। और हमारी इच्छा है, वहां से गटर निकली है, गंदगी निकलती है, लोगों का पानी निकलता है गंदा, मगर कोई हनुमान जी को मूर्ति को उठाने वाला कोई नहीं। और हमारी इच्छा है मंदिर बनाने की। मला अच्छा तुम मंदिर बनाओगे? बोले हाँ। इस मूर्ति को मंदिर में बिठाओगे? बोले हाँ। चलो, जाके सबको इकट्ठा किया और छोटी छोटी बेटियों को कहा चलो कन्याओं को बुलाओ, पूजन करवाया। और फिर साधन वाले को बुलाया, खुदवाया। मैंने बोला सब बाहर निकलो। और हनुमान जी को बोला कि तुम्हारे बिना मेरा कोई दुनिया में न हो तो मेरी लाज रखना। उठा लिया, मंदिर भी बन गया और बैठ भी गया साहब। अरे भैया तुम भगवान का भला करना चाहते हो, तुम अच्छा करने चाहते हो तो भगवान तुम्हें साथ देगा। भलाई से भला होगा, बुराई से बुरा होगा। बुराई से बुरा होगा, बुराई से बुरा होगा। भाई मेरे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भाई मेरे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भाई मेरे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। बस एक शर्त है, जो भी पूजा करते हो उसमें झूठ नहीं चलता। बाकी आप किसी का भला करते हो, आपका भला ही होगा। और बुरा करोगे तो भला कभी नहीं होगा, याद रखना साहब। आज भले हो जाए पर 5 साल 10 के साल सामने आएगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ जितने बैठे हो सबके कर्म बाहर खड़े हैं। निकलोगे तुरंत पता चलेगा, देर हो गई, आज यहाँ जाना है, कल उधर जाना है, घर में कोई नहीं था, ज्यादा बैठ गए, बाबा आंख बंद करके बोलता ही जाता था। यहाँ कितने शांति से बैठे हो। मेरी आवाज को बंद कर दूं तो लगे इस मंडप में कोई नहीं है। देख लो कितने लोग शांति से बैठे। भला कोई ऐसा बैठते आप?